अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट एनईटी 2 टेस्ट की, यूईटी के ई कैट टेस्ट की जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होगा, और एनटीएस नेट टेस्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 20 दिसंबर से हमारा बैच 3 स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स हैं इसमें। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल हमारा जरूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज आप लोगों के साथ मैंने जो 9 दिसंबर को नस्ट एनईटी 1 हुआ था उसका आज ये पार्ट 3 है, तो ये आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन है सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसका सोल्यूशन हमने निकालना, तो आप बैक सॉल्व टेक्निक यूज करें। एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2 प्लग इन करें दोनों इक्वेशन में, तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। फिर आप एक्स की जगह -2, वाई की जगह -2 दोनों इक्वेशन में प्लग इन करें, तो ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यूं हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है, ये मैंने एक और कन्वेंशनल मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये इधर आप लोगों के सामने इसका सोल्यूशन शो किया है। बहरहाल आप बैक सॉल्व टेक्निक से करें तो सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, टू कॉनिक्स इंटरसेक्ट इफ दे कट ईच अदर। तो याद रखें जो दो कॉनिक्स होती हैं, आप जिस तरह अगर दो इलिप्स हैं नॉन पैरेलल, तो वो तो 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप दो नॉन पैरेलल हाइपरबोला की बात करते हैं तो वो 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो कॉनिक है उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की है। तो वो पैरेलल होंगी तो वो आप इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नॉन पैरेलल होंगी तो फिर वो ओरिएंटेशन के हिसाब से इंटरसेक्शन होती है। तो बहरहाल इनमें से अगर बेस्ट ऑप्शन देखें तो वो बीटा इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन में से है a प्लस बी निकालना है, तो a b निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखें एलसीएम इसका x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को x इंटू एक्स प्लस 1 से, तो ये चीज बनेगी। अब आपने a b की वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आप x की जगह अगर -1 प्लग इन करेंगे तो a हमारे पास 1 आ जाएगा। a हमारे पास यहाँ से अगर आप x की जगह पे -1 प्लग इन करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू -1 आएगी, और इसी तरह अगर आप x की जगह पे इसमें 0 प्लग इन करते हैं तो b हमारे पास 1 आ जाएगा। a b की वैल्यूज निकालने के बाद उसने a प्लस b पूछा, दोनों को ऐड करें, आंसर 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, इफ द रेशियो ऑफ कंसेक्टिव टर्म इज सेम देन विच सीरीज इज। तो हमें पता है कि अगर कंसेक्टिव टर्म की रेशियो सेम आ रही है तो फिर हमारे पास वो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। अल्फा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज सीरीज इज कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि r जो कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 होनी चाहिए। तो इसका भी अगर आप r निकालेंगे तो लेस देन 1 है, इसका भी r लेस देन 1 है, तो ये दोनों सीरीज हमारे पास कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग सीरीज होती है जिसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स का हम सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वो कहता है, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ डाइस एंड कॉइन आर रोल टुगेदर। अब हमारे पास एक डाइस को रोल करने से आउटकम 6 आती है और कॉइन को रोल करने से 2 आती है। अब दोनों को हमने साइमल्टेनियसली रोल करना है, तो उसके लिए हम इन दोनों की आउटकम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। साइमल्टेनियसली जब दो काम करने हो तो टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों के आउटकम को मल्टीप्लाई करें तो 12 आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में है। अब ये वाला एक क्वेश्चन है 1 - 2x की पावर 5, इसको एक्सपेंशन करनी है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन होगी, मैंने आपके सामने कर दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगों ने उसी पैटर्न पे करना है, बाइनोमियल थ्योरम से आप लोगों ने इसकी एक्सपेंशन करनी है। अब ये क्वेश्चन है sin थीटा इक्वल टू 2/3, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 2 थीटा कैसे निकालेंगे। तो tan 2 थीटा का आप लोगों ने फार्मूला ये वाला अप्लाई करना है, 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए अब आप लोगों को, अब tan थीटा आप लोगों को निकालनी, tan थीटा था sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा तो गिवन है, cos थीटा वो आइडेंटिटी यूज करते हुए निकाल लें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, वहां से आप cos थीटा निकाल लें। तो tan कैसे निकलेगा, sin ओवर cos कर दें, उसके बाद इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज प्लग इन करके आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप लोगों ने एंड पे करना होता है, ताकि आप लोगों का जो टाइम है, पहले अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन करें जो आपसे हो रहे हैं, बाद में फिर जो टाइम कंज्यूमिंग कुछ होते हैं, थोड़ा सा ये इनका पोर्शन होता है, इनको फिर एंड पे कर लें। अब ये देखें, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस 5x है, तो अगर जी प्राइम 1 3 है तो एफ प्राइम 1 क्या होगा। ये प्राइम का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका अलग डेरिवेटिव लें, जी एक्स का डेरिवेटिव जी प्राइम एक्स हो जाएगा, 5x का डेरिवेटिव 5 होगा। अब आप इसकी वैल्यूज प्लग इन करें, जी प्राइम 1 कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पे आप इधर 1 प्लग इन करें तो जी प्राइम 1 3 गिवन है, तो इसमें आप 3 ऐड करें तो 8 आंसर आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट हमने निकालनी है, इस पॉइंट से ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है। पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लें, पूरी इक्वेशन को 2 पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो ये बनेगा। फिर ये जो पॉइंट एक्स की जगह 1 वाई की जगह 1 ये पुट करके ऊपर रूट ले लें, तो ये फार्मूला होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का। ये सॉल्व हुआ, आप लोगों ने इसको यहाँ से चेक कर लेना है, तो अल्फा आंसर आएगा।
अब वो कहता है व्हेन द करंट ऑफ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पेयर टू 2 एम्पेयर, तो ये डेल्टा आई कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 में से 2 को माइनस करें 6। अब ये टाइम भी गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसने बता दिया, सेल्फ इंडक्शन हमने निकालनी है मिली हेनरी में। तो अब इसका क्या तरीकाकार होता है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करें, एल को सेपरेट कर लें, बाकी सिंपल वैल्यूज प्लग इन करनी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, डेल्टा ही आप देख लें 8 टू 2 एम्पेयर हुआ है तो 6 का चेंज आया, तो बस इसको सॉल्व करेंगे 10 मिली हेनरी आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 9 दिसंबर को जो नेस्ट एनईटी 1 हुआ था 3 पार्ट में इसके क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 20 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ा कंप्रीहेंसिव है। इस एक बैच के अंदर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। लिमिटेड सीट्स हमारे पास रह चुकी हैं, अभी बड़ा अच्छा टाइम है खुद को एंट्री टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए, क्योंकि आगे चल के बोर्ड की एग्जाम का प्रेशर होता है। फिर मोस्टली यूनिवर्सिटीज बोर्ड एग्जाम से पहले ही टेस्ट ले लेंगी, जिस तरह नस्ट की मोस्टली सीरीज हैं, फिर जो एंड वाली इनकी सीरीज होती हैं वो बोर्ड एग्जाम के साथ होती हैं। साथ में यूईटी का टेस्ट देख लें, वो भी बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज के तो टेस्ट की डेट्स ही साथ साथ होती हैं। और एक चीज ये भी क्लियर रखें कि अब यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर के मार्क्स और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे अपना मेरिट बनाती हैं। तो आप लोग हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।